नमस्ते मेरे प्यारे साथी। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइप 2 के बहुपद में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं जो शून्यक या गुणनखंड निकालने से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में हम बताए होंगे कि शून्यक क्या होता है। तो शून्यक होता है चर राशि का मान जो पूरे बहुपद में रखेंगे, एक्स वाई जो भी चर होगा उसका मान रखेंगे, संख्यात्मक मान बहुपद में, तो उसके मान को सॉल्यूशन करने के बाद क्या होगा, जीरो ला देगा। तो वह मान क्या होता है, बहुपद का शून्य या शून्यक कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं टाइप 2 में, इसे हम बोलेंगे टाइप 2। टाइप 1 को हम बता दिए है पिछले वीडियो में, आप देख लीजिए, तब टाइप 2 में देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है x² माइनस 9। तो इसे क्या करना है, शून्य के ज्ञात करना, शून्य या शून्य के ज्ञात करना। तो पहला नियम क्या होता है शून्य के निकालने का, सबसे पहले जो दिया गया बहुपद होता है उसे हम क्या करते हैं, जीरो के बराबर लिखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है बहुपद, x² माइनस क्या दिया है 9। क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जीरो के बराबर लिखें, याद रखिएगा बहुपद में शून्य के निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए बहुपद को जीरो के बराबर लिखेंगे। अब हम इसे एक फार्मूला पर लाएंगे। तो फार्मूला आपको बताए होंगे क्या होता है, एक फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, यह होता है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b, गुना में ये पद को पहले बाद लिख सकते हैं। तो इस रूप में लाएंगे हम इस टर्म को, यहाँ जो दिया है a² माइनस b² के रूप में लाएंगे। तो a² माइनस b² के रूप में लाने के बाद क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे, एक बार a प्लस b इंटू a माइनस b। तो क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कोई भी संख्या है 4, तो 4 को हम लिखेंगे 2 गुने 2, और फिर इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 ना लिख सकते। इसी प्रकार 9 है तो 9 को लिखेंगे 3 गुने 3, यानी 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फिर 16 होता है तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 4, यानी कि क्या लिखेंगे 4 के पावर 2। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसे भी हम इस रूप में लाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ x है तो x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर माइनस 9 है तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 का होल स्क्वायर बराबर में 0। 3 के स्क्वायर फिर करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो इसे हम गुणनखंड निकालना है तो लिख सकते हैं x² यानी x का होल स्क्वायर, और 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इस रूप में आ गया, a² माइनस b² के रूप में आ गया। तो इस रूप में आ गया तो हम ये रूप में लिखेंगे ज़रूरत के अनुसार, और ये रूप में रहेगा इस रूप में, तो इस रूप में लाएंगे। तो a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इस रूप यहाँ x को a मानेंगे और b का कितना 3 मान हो जाएगा, x का मान a लेंगे और 3 क्या हो जाएगा, b के मान होगा। तो क्या है a² माइनस b², तो एक बार जोड़ेंगे यानी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। और हम आपको बताए हैं कि ये इस रूप में है ब्रैकेट में, तो यहाँ तक कहेगा तो ये होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। और शून्य का है तो जो गुणनखंड होता है प्रत्येक मान को, प्रत्येक ब्रैकेट वाला को 0 के बराबर करेगा। अगर आपसे कहता शून्य के निकालने के लिए तो हम इतना करके छोड़ देते, इतना करके छोड़ देते, लेकिन शून्य कह रहा है गुणनखंड यही तक होगा, ये ब्रैकेट वाला गुणनखंड। यानी आपसे क्वेश्चन यदि आए कि x² माइनस 9 का गुणनखंड क्या है, तो एक बार x प्लस 3 और एक बार x माइनस 3। आप देखिए कि कैसे है, लेकिन शून्य कह रहा है तो शून्य जो गुणनखंड है उसे 0 के बराबर करेंगे। प्रत्येक को पहले इसे कोई के कर सकते हैं, तो एक बार x प्लस 3 बराबर 0 और एक बार x माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ से x के मान निकालेंगे तो x अकेले रहेगा, तो क्या करेंगे 3 को उधर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे,
x बराबर 3 इधर प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में। तो x के मान कितना आ गया माइनस में, 3 इधर प्लस में है, x प्लस 3, x का मान निकालना है चर राशि का मान, वही शून्य होता है, तो प्लस में 3 इधर आके माइनस में। यहाँ से x के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 है तो उधर जाएगा बराबर के उस तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस में। यानी देखिए द्विघात बहुपद में क्या होता है शून्यक दो होता है। कोई भी बहुपद में शून्यकों की संख्या कब कितना होता है तो जितना मैक्सिमम घात होता है, जितना चर राशि का अधिकतम घात होता है उतना ही बहुपद का क्या होता है शून्यक होता है। तो यहाँ देखिए द्विघात बहुपद के दो शून्यक निकला है, वो x माइनस 3 या x प्लस 3, तो यहाँ से हो जाए -3 और 3 होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना x² माइनस 9 के दो शून्यक, कितना दो शून्य या शून्यक कितना होगा तो एक बार -3 और एक बार +3, यही होगा हमारा आंसर। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ऐसे हल्का हल्का कोई भी द्विघात बहुपद देगा वहाँ सॉल्यूशन करके दे रहेगा, यही ऑप्शन में रहेगा +3 -3 -3 ऐसे करके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यह हो जाएगा। एक और क्वेश्चन से हम लोग इसे समझते हैं, इसी टाइप पे, टाइप नंबर 2 है। तो दूसरे क्वेश्चन से हम फिर से समझते हैं। तो दिया है क्या x² माइनस 49, x² माइनस 49, इसका क्या करना है शून्य निकालना है। तो सबसे पहले याद है ना नियम क्या होता है कि जो बहुपद दिया होता है शून्यक निकालने के लिए उसे क्या करते 0 के बराबर लिखेंगे। जो दिया रहेगा बहुपद सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर, यानी x² माइनस क्या 49 बराबर हम 0 लिखेंगे। लिख दिए पहला काम। अब क्या करना है कि दोनों के फॉर्मूला बताया अभी, a² माइनस b² के रूप में लाना है। किस फार्मूला में इस रूप में लाना होगा। तो यहाँ x² है तो x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और फिर स्क्वायर ये होगा यही हो जाएगा। अब देखिए -49 किसका होता है वर्ग, यानी 7 का वर्ग होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर बराबर में 0, x का होल स्क्वायर 49 के बदला में हम लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर, 7 के स्क्वायर करेंगे 49। तो देखिए फार्मूला पर आ गया a² माइनस b², a की जगह हम x मानेंगे और b के जगह क्या मानेंगे 7। तो a² माइनस b², a की जगह x और b की जगह क्या है 7 है। तो देखिए इस रूप में आ गया सेम, a के जगह x माने b के जगह 7 माने, तो इसमें क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, इसी रूप में यहाँ से लिख सकते हैं हम इसे x माइनस 7 और इंटू x प्लस 7। पहले बाद में माइनस प्लस लगा सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक बार माइनस में लिखना, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। टाइप 2 हो गया, देख लिए। तो यहाँ तक फिर बता रहे कि यहाँ तक करेंगे तो इसमें क्या होगा, यह जो होता है गुणनखंड होता है, यह गुणनखंड होता है। लेकिन गुणनखंड नहीं कहा है हमें शून्यक निकालने के लिए, तो फिर क्या करेंगे ये दोनों गुणनखंड को प्रत्येक को 0 के बराबर लिखेंगे, यानी x माइनस 7 बराबर एक बार 0 और दूसरा x प्लस 7 बराबर क्या लिखेंगे 0। यहाँ तक छोड़ेंगे तो गुणनखंड, तो यहाँ से x के मान क्या आ जाएगा 7, माइनस में है उनने जाके प्लस में, और यहाँ से x के मान क्या आ जाएगा माइनस, इन्हें प्लस में है तो उन्हें जाके माइनस में। तो देखिए द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होता है तो 2 होता है यह मान। या शून्यक पर परिभाषा बताया है कि चर राशि का वह मान, तो देखिए चर राशि का कौन मान आया 7 एगो -7, जो पूरे बहुपद को जब 7 और -7 को यहाँ पुट करिएगा तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो वही होता है चर राशि का वह मान जो बहुपद के मान को जब सॉल्यूशन करेंगे तो शून्य के बराबर ला देगा। तो यह हुआ, हम 2 क्वेश्चन से लिखे क्या होता है
इसे हम आगे लिख सकते हैं कि अतः क्या लिखेंगे 2 शून्य क्या, या पूरा लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद इतना का 2 शून्यक 2 शून्य क्या क्या आया, तो एगो 7 एगो -7, यही हमारा आंसर, एगो 7 एगो -7। तो कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको निरंतर मिलते रहे। धन्यवाद। और आगे किसी भी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें।